नमस्ते। द वार ऑफ कल्कि और द बैटल ऑफ द कल्कि, ये सुनने में तो कुछ अटपटा लगता होगा, लेकिन ये घटना सत्य घटना पर आधारित है और जो कभी हुआ नहीं है और ये कभी होगा। छात्राओं ने अस्त्र शस्त्र धारण करके जो मिला उसका उनका हाथ में लेकर के गोला बाजार में प्रवेश हुए और बाजारवासी भी वो लोग भी सतर्क थे और रात में द्वंद्व हुआ, कौन किसको मारा, क्या हुआ, वो सभी को तो पता नहीं चला। और जब सुबह जब हुआ तो हल्ला हो गया हर तरफ में और कुछ लड़का मिसिंग थे। तो ये फिर ढूंढने लगे कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसका बारे में हम लोग को भी ये पहला एपिसोड गया, दूसरा गया, तीसरा में अभी हम लोग आलोचना करेंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद के मालिका से हम लोग शुरू किए थे, तो चलिए उनका भविष्यवाणी से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। रखुछि अच्युति आशा राति गोल दिन फुटिब बसा सुजने हो। यानी कि अच्युत को भगवान जो दिखाए थे वो बोले कि अरे रात में तो झगड़ा होने वाला है, ये युद्ध होने वाला है, रात में गोल होने वाला। गोल बनने से झगड़ा को गोल बोलते हैं। अरे फुटिब बसा, प्रभु इसका बारे में कुछ बताइए। तो दिन में बसा फूटेगा कैसे? तो बोले कि अरे जो कल्कि अवतार के जो जन्म स्थान है उसका बारे में पता चलेगा जी कहाँ पर कल्कि अवतार लेंगे। रंक रत्ने मिले भरोसा सुजने हो। रंक रत्न यानी कि रंक रंक बोलने से आग्रह से जो अब तक सब बैठे हुए हैं, कहाँ कल्कि अवतार लेंगे, कहाँ पर होंगे, कोई कहाँ पर कोई कहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन अच्युता ने क्या बोले, रात में एक गोल होगा, झगड़ा होगा, एक युद्ध होगा और सुबह पता चलेगा कि कहाँ पर उनका कल्कि अवतार का जन्म स्थान है। फिर बोले लये अच्युति कठोक लीलाए उदित सते हे बत सुजने हो। तो एक लीला होगा, कौन सा लीला होगा? भगवान कल्कि अवतार की लीला होगा। बाली पाटना पाई वो संकेत सुजने हो। बाली पाटना यानी कि एक स्थान है यहाँ पर, उसको बाली गदा बोलते हैं। तो यानी कि जो बहुत से बाली वहाँ पर बालू आकर के महान जी का जो बन्या हुआ था, कभी बड़े बन्या होगा, तो वहाँ एक बालू सा आकर के गिरा हुआ था। तो वही है जो बाली गदा बोलते हैं या बाली पटना। अभी जो भी बंध तलु आज्ञा होई बत सुजने हो। तो बंध कौन सा है? कौन सा बांध है? यहाँ पर हीराकुद बांध है। तो हीराकुद बांध का नीचे है ये जो कल्कि भवन के जन्म स्थान है। तो ये बंध यार यहाँ पर यहीं से भवन के लीला का आज्ञा होगा, यानी कि लीलाकर ब्रह्म कल्कि अवतार और देवी समलेश्वरी के द्वारा स्थान निर्मित किए और बोले वहाँ पर तुम जाओ। कब? 1993 में से जुलाई मास महीना का 6 तारीख को। तो जाओ वहाँ पर देवादेव प्रकट होंगे, जंगल होगा। ये वो विश्वास लेकर आए यहाँ पर। तो वही बोल रहे हैं बाली पाटना पाय इबु संकेत सुजने हो बंध तलु आज्ञा होइब त सुजने हो। सार अच्युत भणिले सार कथा मान ठिकाना करे सुजने हो। सारा कथा यानी कि रात में गोल होगा, सुबह पता चलेगा कौन सा भवन कल्कि देव के जन्म स्थान है। और जब कब से लोग सोचते हैं कब अवतार लेंगे, कहाँ पर लेंगे, तो ये भी मीमांसा हो जाएगा। फिर क्या बोले? सार अच्युति भणिले सार पथ मान सार कथा मान ठिकाना करे सुजने हो सन बिना करे रखिले सुजने हो। वो सब अच्युति भगवान जो भविष्यवाणी किए हैं वो
कहीं कहीं कुछ अंक रखेंगे, ये अंक में ऐसा होगा, 37 अंक में, 32 अंक में, 5वां अंक में। तो यहाँ पर कोई अंक नहीं दिए, कोई सन नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। सत्य कहिले अच्युत सुनि गुणी दे सर्वे स्वप्न मत सुजने हो। सब सोचेंगे कि ये शायद सपना है, तो ये सही है कि नहीं, सपना देखे थे अतिथि, तो ठीक है, आप सोचेंगे ये नहीं होगा तो ये भी ठीक है। अगर अब आप सोचते हैं कि नहीं मैं सपना देखा हूँ तो ये भी ठीक है, लेकिन स्वप्न जैसा ये सब सच्चाई में परिणत हो जाएगा। तो बोले ठीक है, अब आप अगर आप सपना बोल के सुनते हैं से ही हेले भला हुई बत सुजने हो। हर से अच्युत बोल हरि बोल कर ताली माहिले सुजने हो। तो खुशी से बोले अरे बाप कल की मतलब ये सन हो जाएगा, रात में गोल होगा, ये होगा, तो खुशी से वो नाचने लगे। हजी हजान रे पद कले सुजने हो। हजी यानी कि गुप्त करके रख देंगे। तो फिर बोले प्रभु और कुछ बताइए मेरे को, और कुछ तो बताइए, तो कौन सा स्थान में ये कैसे लीला होगा इसका बारे में तो कुछ बताइए। तो फिर भगवान जगन्नाथ जी उनको बताए, गिरी गोपे होई अच्छी माटी प्राय होई गह गह शब्द दे सर्वदा शुभ होई। यानी कि मिट्टी जैसा था, यहाँ पेड़ पौधा कुछ नहीं था, तो मिट्टी जैसा ये स्थान रहेगा। और इस स्थान में पास में हर समय में कोई ना कोई आवाज आते रहेगा, और जब रेलगाड़ी गुजरता है ब्रिज का अपना तो बहुत जोर से आवाज आता है। फिर बोले तो कौन लोग खुशी होंगे ना, एकाक्षर मंत्र जो दिए हैं, ओम शक्तिमा, ओम श्री शुरू हुआ ओम शक्तिमा, ये एकाक्षर जंत्र है, अब मंत्र है ओम शक्तिमा, ये मंत्र है। ये बोले एकाक्षर मंत्र जप जेऊ मानकर आनंद होइबे लीला देखी से प्रभुर। तो एकाक्षर मंत्र जो जप करते हैं, जो वहाँ पर जाते हैं जाएंगे, वो लोग को खुशी लगेगा जो ठीक है भगवान का ये सच्चाई का लीला हम लोग देख रहे हैं। अति सुख दिन ने बे दुख थिले पाई अच्युत गीते जोड़ई पद्म पाद छाई। तो जो वहाँ पर जाएंगे तो एकाक्षर मंत्र जप करेंगे, जितना दुख होगा वो दुख भी उनका दूर हो जाएगा, और खुशी खुशी से उनका अगले जितना बचेंगे समय वो खुशी खुशी वो समय पार कर लेंगे। टाण करे कहू थिबे जेउ लोक माने टलमल हुई कलंकी निकटेण। तो जो लोग ने टान कर है ये झूठ है, ये ठीक नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, अरे ये मन गठन बात है, तो वो लोग क्या करेंगे, ये कलकी बताने के ये जो स्थल है उनका निकट क्या होंगे ना, टोड़मल हो, अरे 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 ये ठीक सही है कि नहीं, तो सही बात देख रहे हैं, हम आँख में देख रहे हैं। फिर क्या बोले, ये तो ये चौथा वाणी में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर स्थान थाना छाड़ी देवताए हुई व्यवहार थिबे ताहंकर संगे जेते अनुचर। भगवान हल्के वजह से हुए, तो देवी क्या किए, सैन्य सामंत उनका जो चंडी चमड़ा ये सब निकाल दिए, जो कोरोना का रूप में सर्वगर पृथ्वी में आपका विचरण करने लगे, और लॉकडाउन हो गया, तो कोई घर से निकलने नहीं दे, कोई मंदिर में पूजा वूजा जो अंदर में करो करो, बाहर का लोग कुछ नहीं जाएंगे। यानी कि भगवान सब देवता अपने स्थान को छोड़ दिए, ना मंदिर ना मस्जिद ना गिरजा ना कहाँ पर भी, सब स्थान में पूजा अंदर में हुआ, लेकिन भक्त कोई नहीं गया। तो इससे पता चला कि क्या हुआ ना, जी जो बोले हैं वहाँ पर स्थान में स्थान छाड़ी देवता है कोई व्यवहार थिबे ताहंकर संगे जेते अनुचर। तो ठीक है, तो सबको लेकर के देवताओं ने आके 33 कोटि देवता ने यहाँ पर, और जहाँ भी निराकर ब्रह्म जो जिनको बोलते हैं सब मंदिर खाली हो चुका है, और यह कल के अवतार के निकट से आ चुके हैं। जो भी होगा भी कल के अवतार के हिसाब से होगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसे कैसे लिखित हुआ था और क्या क्या घटना हुआ था। ये है बुर्ला का मेन मार्केट, और ये था युद्ध का स्थल, या यहाँ पर जो द्वंद हुआ था या गोल हुआ था, यहाँ पर गोलमाल हुआ था, ये है वही मार्केट। ये कैनाल में
ये मार्केट का तरफ है और ये ये है पावर चैनल और पानी अभी फुल चल रहा है। तो यहीं पर कुछ लड़का को बोल रहे हैं कि कैनाल में तो क्या घटना हुआ था वो तो मालूम नहीं है, डर के मारे शायद जंप कर दिए होंगे कैनाल पानी पर, या कोई मार के फेंक दिया गया होगा, ये भी हो सकता है अभी। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसका बारे में हम लोग तो नहीं सोचेंगे। लेकिन ये जो काली माँ का कल की अवतार की जो सहायनी शक्ति है, उन्हीं का द्वारा ये सब जो घटना घटित हुआ, तो ये अवर्णनीय है। और उसका बाद में यूसी कॉलेज ऑफ इंजीनियर जो था वो अभी काल का घर में चला गया। अभी वीर सुंदर साय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अभी ये बन चुका है। तो संत कवि भीम भोई ने बोले थे, गुहिरा टिकरा युद्ध बतही बहिबर कत नदी गड़ागड़ी हो मड़ा भस्तुए सम्बलपुर भेजे गाठ संग्राम हो गर्जी रकत नदी भय बजे। तो ये जो नाला कैनाल ये तो खून से भर गया था, ये खून का दरिया हो गए थे ये। तो आगे दृश्य देख रहे हैं ये कैनाल का, ये महानदी के ब्रिज से ऊपर से गुहिरा टिकरा दृश्य है ये। और चलिए उसी समय के एक आदमी से हम लोग मुलाकात करते हैं, जो कि वो घटना मसीहा में ये घटना ये दर्शन किए थे। घटना हुआ था यहाँ पर इन्हीं स्टूडेंट और ये बाजार का बीच में झगड़ा उड़ा हुआ था। तो उसी समय का कुछ आपका कुछ याद है क्या? हाँ, मैं तो उतना मैं मैट्रिक पास हुआ था, मेरा उम्र 15-16 था। रात को 2:30-3 बजे उठा, देखा हमारी दुकान में आग लगी हुई है। एक पास में एक हैंडपंप है, थोड़ा यहाँ से 50 मीटर दूर हैंडपंप है। वहाँ खाली बाल्टी पड़ा हुआ था, मैं अकेला ही पानी वो बाहर रहा। तब आके लेकर भर्ती हुआ बाल्टी रखते थे, खाली बाल्टी छोड़ जाते थे। क्यों? हमारी आग बुझाने के लिए। हाँ, हमारा दुकान चल गया था, इसके लिए हम लोग वहाँ पर कोई पानी निकालने वाला कोई नहीं था। तो आपका साथ में अब दूसरा कोई दुकान अपने पास में एक प्राइवेट स्टोर है। हमारा दुकान में जो आगे था उसको भी बहुत नुकसान हुआ था, उनका भी दुकान चला था। कैसे हुआ? और कुछ याद है क्या? और क्या याद है, रात को तो 2:30-3 बजे 3-3:30 बजे लोग आए, आगे लगा दिए, हमारा दरवाजा तोड़े। तो मारपीट कुछ देखा थे क्या आप? जो मारपीट हुआ था वो सब कितना है जो आपका? 15-16 साल था। अच्छा, मेरा उम्र 15-16 साल था। वो तो हमारा दुकान में आग लगा था, आग मतलब कब वो पहले बुझाने और तो डर गए थे वो बुझाने के लगे थे नहीं? और बाकी क्या हुआ ये सब मालूम नहीं है। सुबह 6-6:30 बजे सुबह 6 बजे निकला तो वहाँ सामने पेट्रोल पंप का पुलिस आ गया। ठीक है, ये युद्ध को तरह दिखाए थे, फिर से देख लीजिए। तो साइफन का ऊपर पावर चैनल का जल आकर के यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और कुछ चिपिलिमा पावर चैनल को चला जाता है जल, पावर प्रोडक्शन वहाँ भी होता है चिपिलिमा में। और बाकी जल जो ज़्यादा हो जाता है वो साइफन देकर निकल जाता है। और वही ये जल जो सब जो थे लड़कों का, छात्रों का, वो तो ऐसे बहते बहते आया, बीच में इसका स्रोत रहता है, करंट रहता है बीच में, वो करंट देकर आकर के फिर साइफन से निकल गए महानदी। तो चलिए वो साइफन का दृश्य देख रहे हैं। ये है साइफन। ये जल निकलते हुए साइफन का दृश्य हम लोग देख रहे हैं। यहीं से जल महानदी में भी जा रहा है, आगे ब्रिज दिख रहा है महानदी को। तभी बोले से गर्जना खाता पड़ी वो, यानी कि गर्जना सुने देगा जहाँ से वो जो सब है जहाँ से गुजरेंगे। तो गर्जी रखत नदी बही बजी।
जो संत कवि भीम ने लिखे थे, ये गर्दन करके नदी में जो लाश या जो भी बूढ़ी जो जो छात्रों का शव महानदी में चला गया। ये साइफन का निचले हिस्सा का दृश्य है, और जो पानी जो चल रहा था ये समूचे गेट दे करके, यानी कि पुकार दे करके पानी नीचे आता है। तो यहीं से वो छात्रों का सब गुजरने लगे और महानदी में वो अतल गर्भ में लीन हो गए। और संबलपुर का निकट में दुर्गापल्ली गांव है, वहीं से उनको 14 और 15 और 16 तारीख को उद्धार किया गया। उनका सब उद्धार किया गया। 13 लड़का का सब निकले। और ये है रात्रुगढ़ दिन फुटी व्यवस्था महापुरुष अवस्थानंद के। और भीम भोई के है जे गुहिरा टिकरा जुधेबत ही बहिब रकत नदी गड़ा गड़ी हो मड़ा बस्तु संबलपुर को भेजी जे गाढ़ संगम है गर्जी रकत नदी बही बजे। तो और युद्ध होने वाला नहीं है। ये युद्ध हुआ था, ये गुहिरा टिकरा कहाँ है दिखाने के लिए, दर्शन के लिए। तो वो 13 लड़का शहीद हो गए और हम लोग उनका पूजा करते रहे बहुत दिन तक। उसका बाद में फिर वो इंस्टीट्यूशन ही चला गया आपका यूसी कॉलेज में इंजीनियरिंग कालकागर में, और जन्म लिया वीर सुंदर साय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जन्म लिया। तो ठीक है, जो सही है, जो सच्चाई है मिलाया। अगर उसमें कोई दोष त्रुटि होगा तो माफ़ करेंगे। धन्यवाद।